वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एंड इससे पहले हमारा पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो चुका है एंड होप एवरीथिंग इज़ क्लियर इन दैट चैप्टर। एज आई ऑलवेज टेल यू कि किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि हमने देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट में पॉलिनोमियल्स की, हमने वहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करी थी। तो उसी कंसेप्ट को लेते हुए हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने डिग्री के बाद उसके बाद क्या डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट में? हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की थी। ठीक है, सबसे पहले हमने बात किया था लीनियर पॉलिनोमियल का, होप यू रिमेंबर। तो लीनियर पॉलिनोमियल से ही आपका लीनियर इक्वेशन बनता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर, मींस हाईएस्ट पावर माने जिसकी डिग्री 1 के बराबर हो, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे हमने लिखा x+2, ये लिख दिया, ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया जिसकी हाईएस्ट पावर, मीन्स यहाँ जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ओके, उसके बाद लिख दिया हमने x+y-2, ये क्या हो गया, ये भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 के बराबर है। इन द सेम मैनर मैंने यहाँ लिखा x+y+z-1 लिख दिया, तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इन द सेम मैनर अगर मैं यहाँ पे और बढ़ाऊँ x+y+z+u+3 लिख दिया, तो ये भी आपका क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। बट इन सब में डिफरेंस क्या है? अगर हम पहले वाले की बात करें, सबसे पहले जो हमने लिखा x+2, ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल तो है बट इन वन वेरिएबल कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल केवल एक ही है जो कि x है। ओके, अगर दूसरे की बात करें हम x+y-2 की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। इसी टाइप से अगर हम तीसरे वाले की बात करें तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं x, y और z, बट ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। इन द सेम मैनर आप देख रहे होंगे चौथे वाले में 4 वेरिएबल्स हैं, तो इसको बोल देंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाली जो कहानी हो रही है लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, इससे कनेक्टिविटी हम बनाएंगे पहले। उससे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा x+2, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। अगर हम इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ 0 कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल से अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, अगर हम दूसरे वाला जो आपका बना है x+y-2 इक्वल टू 0 कर दें, तो ये आपका कहलाएगा, अब इक्वल टू 0 करने पर इस पॉलिनोमियल को हमने इक्वेट किया इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं 2 वेरिएबल्स। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इस चीज़ का आपका क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को जो हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो जो इक्वेशन बनता है उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन, अगर वेरिएबल एक होगा तो उसको इन 1 वेरिएबल कहेंगे, अगर वेरिएबल 2 होंगे तो इन 2 वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, और अगर 3 वेरिएबल हो गया तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हो जाएगा, सो ऑन। ओके, तो यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। और वैसे आपने क्लास 8 में जो पढ़ा था, क्लास 8 में जैसे हमने देखा, मैंने लिख दिया x+5 = 0। ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो इसके सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी इसको सॉल्व करके, -5 के बराबर। तो हम कहते हैं कि अलजेब्रिकली जो है इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन माने यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, दिस लीनियर इक्वेशन जो आपका बना है इन 1 वेरिएबल का क्या सॉल्यूशन है, यूनिक। यूनिक का मतलब 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है इसका -5। ठीक है, क्योंकि वैसे तो जो है अगर रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट है, उनमें से एक रियल नंबर ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मीन्स कहने का मतलब है अगर x की जगह पर मैं x+5 में x की जगह पर अगर -5 रखूँगा
तो -5 + 5 इक्वल टू कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। दैट मीन्स मैंने कहा इस -5 ने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो इसने इसको सेटिस्फाई किया, तो दैट इज वाई इट विल बी कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ओके, तो -5 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। मीन्स केवल एक ही सॉल्यूशन है, और कोई रियल नंबर तो उसको सेटिस्फाई करेगा नहीं। एक्स की जगह पर आप कोई अदर वैल्यूज रख के देखिए और उसको 5 में जोड़िए, क्या कभी 0 के बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो आपका बना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया, यूनिक हो गया। अगर हम इसको जब डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे जब डिनोट करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो नंबर लाइन पे हमने लिखा 0 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमने लिख दिया, नंबर लाइन बना दिया पहले। और नंबर लाइन पे हम इसके सॉल्यूशन को डिपिक्ट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन कहाँ पे होगा उसको हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली, ज्योमेट्रिकली। ठीक है, -4 -5 सो ऑन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर नंबर लाइन पे देख रहे होंगे आप कि -5 कहीं पे होगा, सॉरी हाँ, -5 कहीं पे होगा, x इक्वल टू -5 था इसका सॉल्यूशन। तो -5 आप देख रहे हैं इस नंबर लाइन पे यहाँ पे मौजूद है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने इसको गोल कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, x इक्वल टू -5। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम अलजेब्रिकली जो उसका सॉल्यूशन आएगा और ज्योमेट्रिकली उसके सॉल्यूशन को हम शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ओके, अगर हम कोई दूसरा लीनियर इक्वेशन ले लें, जैसे 2x + 3 इक्वल टू 0 कर दिया, तो इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे आप। जैसे 2x इक्वल टू आ गया -3 और x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो -3/2 का मतलब कितना हो गया, -2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो -1.5 बन गया। तो आप देखिए ये नंबर लाइन तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस पर्टिकुलर जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा इसको हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। इस वाले को पहले मैंने मिटा दिया, ठीक है, इस वाले को मिटा दिए हैं। नाउ अब हम यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम x इक्वल टू -1.5 कहीं पे तो होगा ही जरूर, तो -1.5 कहाँ पर होगा, -1 और -2 के बिल्कुल बीच में, सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैंने यहाँ नंबर लाइन पे शो कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -1.5। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होता है। उसको आप भले ही अलजेब्रिकली उसका सॉल्यूशन निकाल दें, जैसे हमने निकाला x की वैल्यू यहाँ पे -1.5 हो गया, तो अलजेब्रिकली हमने देख लिया कि इसका सॉल्यूशन -1.5 है, और ज्योमेट्रिकली हमने देख लिया नंबर लाइन पे कहाँ पे ये स्थित है। ओके, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की कहानी। बट इस चैप्टर में हम अपने जो कंसेप्ट है उसको एक्सटेंड करेंगे 2 वेरिएबल्स तक। ओके, तो अब जैसे आपने देखा अभी तक, तो आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के बारे में अच्छी तरीके से बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए और उसके बाद उनका सॉल्यूशन भी फाइंड किया। तो अब चलते हैं हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, सपोज कीजिए आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, ए और बी। ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि ए एंड बी के द मार्क्स ऑफ ए एंड बी टुगेदर, the marks of A and B together is, लिख दिया मैंने यहाँ पे 20। ठीक है, तो A और B के दोनों के मार्क्स मिला के 20 आते हैं, ये हमने एक स्टेटमेंट लिखा। अब इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो अब यहाँ पे हमें ना ही A के नंबर मालूम है ना ही B के मार्क्स मालूम है। A के मार्क्स भी मालूम नहीं है, B के मार्क्स भी मालूम नहीं, बट ये जरूर मालूम है कि ए और बी के मार्क्स जितने भी आए उन दोनों को मिला के 20 आ रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे ए के मार्क्स को कितना मान लेंगे, लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इज बी एक्स और लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी बी वाई, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या बन गया, दोनों का सम, दोनों के मार्क्स का सम इक्वल टू 20। तो आपका एक लीनियर इक्वेशन बन चुका है 2 वेरिएबल्स में। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या आ गए, एक्स और वाई आ गए। ओके, तो यही आपका लीनियर इक्वेशन इस टाइप से बन चुका है। नाउ अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें किसी भी लीनियर इक्वेशन की, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड
फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो वो होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, इसको आप दिमाग में रखेंगे, ओके। जहाँ पे a क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। अब रियल नंबर क्या होते हैं आपको मालूम ही है, ओके। और b भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर, और c भी क्या होना चाहिए आपका, रियल नंबर। बट यहाँ पे समझने वाली बात है कि ए की जगह पे कोई रियल नंबर तो आएगा, हर कोई रियल नंबर आएगा, बट ए की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए बस, ओके। और ना ही बी की जगह पे 0 आना चाहिए, और सारे के सारे रियल नंबर आएंगे। मीन्स ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू जो है कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ए की जगह पे, बट 0 नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया 0x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं माना जाएगा, बिकॉज x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो 0 है, ठीक है। बट x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ना ही y का जो कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, उनकी जगह पे कोई भी चले। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि 2 आपका रियल नंबर है बट 0 के बराबर नहीं है, और जो y का कोफिशिएंट है ये आपका 3 है, और 3 भी आपका रियल नंबर है बट 0 नहीं है, और c की जगह पे तो कोई भी रियल नंबर चलेगा, यहाँ तो 0 भी चल सकता है, ठीक है। तो आपका ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। जैसे मैंने लिखा 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 लिख दिया है, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से कंपेयर करूं, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, x का जो कोफिशिएंट है a, और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, तो a इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी आ गई, y का कोफिशिएंट क्या है, -5 है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है 3x माइनस 5y, और कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, c तो है ही नहीं, प्लस c, तो ये कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a की वैल्यू कितनी हो गई 3, और b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे ये आपका एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स माना जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू आपका रियल नंबर है बट नॉट इक्वल टू 0, और b की वैल्यू भी रियल नंबर है बट नॉट इक्वल टू 0, और c जो है आपका, c तो कुछ भी चलेगा, रियल, सारे के सारे रियल नंबर चलेंगे, c की जगह पे 0 भी चलेगा, 0 भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मीन्स c की वैल्यू में 0 एक्सेप्टेबल है, तो दैट मीन्स ये आपका एक लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल्स, ओके। होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और ए बी सी आप किस तरीके से यहाँ पे पता कर सकते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। आप कंपेयर करते रहिए, कंपेयर करते हुए आप देख लेंगे कि ए बी और सी क्या है, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने ऐसे लिख दिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो नहीं लिखा मैंने, रैंडमली ऐसे बना दिया कोई इक्वेशन। सपोज कीजिए मैंने कोई इक्वेशन रैंडमली ऐसे बना दिया, 2x इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसको कन्वर्ट करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लाना है। उसके बाद a b और c का पता करना है। तो मैं इसको इस तरीके से पता कर सकता हूँ। फिर सपोज कीजिए यहाँ x का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी है 2x, तो ठीक है। फिर आपका y वाला टर्म आता है, तो यहाँ पे बी वाई तो गायब है, तो हम यहाँ पे 0y लिख देंगे, और कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ है नहीं, c की जगह पर हमने 0 लिख दिया, तो इक्वल टू 0 कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 2 आ गई, x का जो कोफिशिएंट है, और y की वैल्यू कितनी हो गई, y का जो कोफिशिएंट है ये आपका b हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। b इक्वल टू 0 हो गया, और c इक्वल टू b कितना हो गया, 0 हो गया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए a b और c क्या बनेगा जब किसी भी इक्वेशन को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे लिख दिया मैंने। सपोज कीजिए -x इक्वल टू या -y लिख दिया यहाँ पे, सपोज कीजिए -y इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। तो -y इक्वल टू 0 लिख दिया, तो ये तो आपका इक्वेशन तो ही है, इन वन वेरिएबल तो ही है आपका ही, ठीक है। टू वेरिएबल्स नहीं है तो इन वन वेरिएबल तो ही है, बट इसको आपने टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हुए ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, आप इसको लिख देंगे, x वाला टर्म यहाँ पे है नहीं तो इसको लिख देंगे 0x, और y वाला टर्म तो है यहाँ पे -y है, तो माइनस कितना y हो गया ये
कुछ भी नहीं तो 1y हो जाएगा, ठीक है। और प्लस सी मतलब सी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है नहीं तो हमने इसको 0 लिख दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला गए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी, फिर यहाँ ए इक्वल टू आपका 0 हो गया, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इक्वल टू आ जाएगा आपका वाई का जो कोफिशिएंट है कितना है, साइन के साथ लिखेंगे -1, और सी जो है कांस्टेंट टर्म कितना है, सी इक्वल टू आपका हो गया 0। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ए बी और सी की वैल्यू, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म आपका दिमाग में होना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट हो गया, और सी क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। और ए की जगह पे कोई भी रियल नंबर चलेगा बट 0 नहीं चलेगा, बी की जगह पे सारे के सारे रियल नंबर चलेंगे, 0 नहीं चलेगा, और सी की जगह पे कोई भी रियल नंबर चलेगा इंक्लूडिंग 0, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन है तो। ओके, वैसे तो आप कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो वैसे तो आपको आएंगे, जिसे हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कन्वर्ट करके लिखे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो वहाँ एक्स का कोफिशिएंट आपने कहीं जगह पे 0 दिख रहा है, तो इस तरीके से तो चलेगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चलेगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसके बाद आते हैं सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सॉल्यूशंस, अगला टॉपिक आपका सॉल्यूशंस, किसका सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे हमने कोई लीनियर इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इक्वल टू या -5 इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बनाया इन 2 वेरिएबल्स, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, मींस यहाँ पे इसका सॉल्यूशन की बात करें, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के सॉल्यूशन की बात की थी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के सॉल्यूशन क्या होते थे, एक ही होते थे, यूनिक सॉल्यूशन होता था अलजेब्रिकली, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करें तो इनके सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट होते हैं। पहली बात तो इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट, मींस एक्स और वाई की हमने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज डालनी है यहाँ पे, मींस एक्स और वाई का एक पेयर बनाना है, और वो वैल्यूज जो एक्स और वाई का एक पेयर जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे सपोज कीजिए एक्स की जगह पे मैंने 0 लिखा और वाई की जगह पे 5 लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद -5 तो ऐसे ही था, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो देखिए इसको सॉल्व करके आपका -5 + 5 इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो इसका ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट मीन्स एक सॉल्यूशन आपका आ गया एक्स और वाई की जो हमने वैल्यूज ली थी यहाँ पे एक टाइम पे, मीन्स 0 x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 लिया था हमने, तो 0,5 ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। 0,5 क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया इस गिवन लीनियर इक्वेशन का, एक सॉल्यूशन। वैसे इसके सॉल्यूशन कितने बनेंगे, इनफाइनाइट। वैसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं, अगर मैं x की जगह पे 1 लूँ और y की जगह पे कितना लेना पड़ेगा फिर मुझे 4, तब जाके ये 0 के बराबर मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। जैसे 1 + 4 5, 5 - 5 0, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स अगला सॉल्यूशन हो जाएगा 1, x की वैल्यू पहले फिर y की वैल्यू बाद में, तो y की वैल्यू क्या आई थी 4, तो इनकी वजह से x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 रखने पर ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, तो तब जाके ये सॉल्यूशन बना इसका, ठीक है। वैसे ही अगर आप और लें बहुत सारे वैल्यूज ले सकते हैं, आप पॉइंट में भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो 3 लिखा तो 3 प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, तब जाके आपका -5 इक्वल टू 0 बनेगा। देखिए 3 + 2 5, 5 - 5 इक्वल टू 0, तो आपका अगला सॉल्यूशन हो गया 3,2, 3,2 इसका एक सॉल्यूशन हो गया, मीन्स x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 2 थी, तो एक पेयर बन गया x और y का, x और y की वैल्यूज़ का, जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही अगर आप 2 लें तो 2 + 3, y की जगह पे 3 लिखना पड़ेगा, फिर -5 तो अपनी जगह पे ही है, फिर जाके तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो 2,3 भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और वैसे माइनस की बात करें तो -1 की बात करें तो -1 प्लस यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 6 और -5 अपनी जगह पे, तब जाके आपका देख रहे होंगे -1 + 6 -5 बना, +5 बना, -1 + 6 +5 बना, -5 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो रहा है। तो x की वैल्यू -1 ली, y की वैल्यू 6 ली, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स -1,6 भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया। तो वैसे ही आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस गिवन लीनियर इक्वेशन की। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी
अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात होगी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज इनफाइनाइट। ठीक है, अनकाउंटेबल होंगे, इतने सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपका बीच में एक एक्सरसाइज जहाँ पे आएगा, इनको ग्राफिकली आप लीनियर इक्वेशन, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल को हमने लाइन से डिनोट किया था, तो लीनियर इक्वेशन भी आपको एक लाइन को डिनोट करेगा किसी प्लेन के ऊपर। ठीक है, और उस लाइन को हम कैसे प्लॉट करेंगे वो बात करेंगे। ठीक है, वैसे रैंडमली देखा जाए, सपोज कीजिए हमने लिखा एक इक्वेशन बना दिया x + y = 1, तो खाली एक रैंडमली मैं बता नहीं रहा हूँ कि ग्राफिकली आप प्लॉट कैसे करेंगे। सपोज कीजिए मैंने एक प्लॉट कर दिया इक्वेशन x + y = 1। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्लॉट किया x + y = 1, तो y = माइनस y = इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे y = -x + 1। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो x के अपॉन में 1, y के अपॉन में 1, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 1 1 1, ये हो गया आपका। ये हमने एक लाइन प्लॉट कर दी इस टाइप से। हालांकि ये पूरा सिखाया जाए आपको किस तरीके से हम इनको प्लॉट करेंगे। ये पॉइंट हो गया 1,0 एंड ये पॉइंट हो गया 0,1। तो ये लाइन इस तरीके से बनेगी x + y = 1 वाली लाइन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्लॉट किया। ओके, अब देखिए जब हमने इसको प्लॉट किया है तो इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो प्लेन के ऊपर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर भी पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा था कि पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे और उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 0,1, तो 0,1 एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, x की जगह पे 0 लिखिए, y की जगह पे 1 रखिए, तो 0 + 1 1 आएगा। ठीक है, तो 1,0 भी सेटिस्फाई करेगा इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन को, जो कि इस लाइन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, 1,0 भी आपका एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, x + y = 1 के ऊपर, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इसका एक सॉल्यूशन होगा। वैसे ही इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के सॉल्यूशन बनेंगे जो कि इस लाइन के ऊपर हैं। ओके, और इनके जो x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे वही इनके सॉल्यूशंस बनेंगे। मींस कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, जैसे हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे, जैसे 0,1 एक पॉइंट हमने सपोज करो उसको p मान लेता हूँ, तो p पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है जिसके कोऑर्डिनेट 0,1 है, तो 0,1 x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 1, मींस पूरा पॉइंट को हम पढ़ेंगे 0,1 ब्रैकेट के साथ। ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन का। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इस टाइप से आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस की बात भी हमने कर दी है, और केवल एक चीज़ रह गई है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, और ग्राफिकली आप किसको क्या बोलोगे, लाइंस कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें हम फिर आने वाली क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना सफिशिएंट है। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।